गुड इवनिंग। तो आज शुरू करते हैं हम लोग त्रिपुरी क्राइसिस ऑफ कांग्रेस। फर्स्ट। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये हो जाएगा सुभाष हुआ था चंद्र बोस, ऑप्शन बी। और मैंने सुभाष चंद्र बोस फरवरी 1938 और हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में निर्विरोध कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्हें कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, को हराकर फिर से अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है। दो। हम्म, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये हो जाएगा एससी दो। बोस। 1938 के नेटवर्क है। हरिपुरा अधिवेशन की। नेक्स्ट। ठीक है। हरिपुरा, जहां 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था, किस राज्य में स्थित था? तो ये हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन है। उन्नीस सौ नेक्स्ट अड़तीस है। को तो सुभाष वर्ष चंद्र उन्नीस बोस सौ ने उनचास ठीक है। हाँ, उन्नीस सौ चार उनचालीस नंबर। में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। त्रिपुरी कहाँ है? तो ये हो जाएगा जबलपुर में, ऑप्शन सी। मध्य ये प्रदेश में था। ये तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ दिया। जबलपुर में त्रिपुरी स्थित है। अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस 1377 वोटों के मुकाबले 1580 वोटों से पताबी सीतारामैया को हराकर इसी में गांधी अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी अड़ हम्म गए थे इसी में ना शायद। हम्म। पूछना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो ये हो जाएगा त्रिपुरी अधिवेशन, ऑप्शन सी। पढ़ना। उन्हें त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में फिर से अध्यक्ष चुना गया। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। पहला हरिपुरा 1938 था। कार्य समिति के गठन को लेकर गांधी और बोस के बीच विवाद के कारण बोस ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट है। उन्नीस सौ वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन है। क्वेश्चन फेमस है। हम्म। सपना। नेक्स्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब आयोजित किया गया, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो ये हो जाएगा 1939। आठवां। नेक्स्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किस नेता को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो ये हो जाएगा पी सीतारामैया, ऑप्शन डी। यही है, 1377 के मुकाबले 1580 मत से जीते थे। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939। कितना घुमाया, ये कितना बार पूछा है? यूपी यूडीए एलडीए प्री में और यूपी पीसीएस एसपीएम मेंस स्पेशल 2004। हम्म। स्पेशल नोट्स 10 नंबर। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? फिर वही राजेंद्र प्रसाद। क्या पूछेगा भाई नेक्स्ट। साहब। क्वेश्चन कहाँ से लाएगा योग। यही से लाता है। इतिहास उतना ही है ना, जबरदस्ती त्रिपुरी इतिहास अधिवेशन बनाएगा। के बाद सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के बीच पूरा विवाद किस प्रश्न पर केंद्रित था? तो कांग्रेस कार्य समिति का गठन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। किस 12वां है भारतीय पहला। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को एक ईश्वरीय अवसर के रूप में देखा, जो भारतीयों की वो स्थिति का अपने लाभ के लिए फायदा उठाने में सक्षम बनाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस। वे क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध को एक ईश्वरीय अवसर के रूप में देखा। वे आयरिश कहावत में विश्वास रखते थे, इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड का अवसर है। पूरा हो गया। देश दुनिया का ज्ञान नेक्स्ट। था। त्रिपुरी के बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ये हो जाएगा इंडियन। प्रिंसली स्टेट का क्या होगा। भारतीय रियासतें, 10 क्वेश्चन। 39 था ना। चलो। 40। अभी तो बहुत सारा है।
हो जाएगा बटलर 26। समिति 1927 का उद्देश्य क्या था? तो ये हो जाएगा भारतीय प्रांतों और क्राउन के बीच संबंधों में सुधार, ऑप्शन डी। पढ़ बटलर लेना। समिति अ, का अन्य नाम भारतीय राज्य समिति 1927 में सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी ताकि सर्वोच्च शक्ति ब्रिटिश क्राउन और रियासतों के बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण किया जा सके। समिति ने सिफारिश की कि यह संबंध केवल संविदात्मक नहीं बल्कि जीवंत बढ़ता हुआ संबंध है जो परिस्थितियों और नीति द्वारा आकारित होता है। ब्रिटिश परमाधिकार रियासती राज्यों को संरक्षित रखता है। बिना हम्म। रियासतों की सहमति के उन्हें ब्रिटिश भारत की नई हम्म। सरकार को नहीं सौंपा चाहिए। हम्म। नेक्स्ट। ठीक है। दूसरा। अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन की स्थापना कब हुई? तो ये हो 27। जाएगा 1927, ऑप्शन पढ़ सी। लेना। 1927 में हुई, दिसंबर 1927 में। विभिन्न राज्यों के 1500 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें भाग लेते हैं। हम्म। इसके आयोजन में बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी आर अभयंकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट। तो 1995 का क्वेश्चन था। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा नेहरू। नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी हो जाएगा। पढ़ना है। रियासतों और ब्रिटिश भारत के राजनीतिक संघर्षों के समान राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व, ये तो कुछ नहीं। नेक्स्ट। भारतीय संघ में ज्यादातर रियासतों का विलय किस वर्ष हुआ? तो ये हो जाएगा 1947, ऑप्शन बी, आजादी के आजादी बाद। के बाद नहीं तो इतना टुकड़ा होता है। बहुत ज्यादा था। एक बार ज्यादातर पूछते। रियासतों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई। बाकी तीन रियासतें 1948 के अंत तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शामिल हुई। हाँ। नेक्स्ट आ गया, रियासतों का विलय किसके नेतृत्व में हुआ? तो सरदार पटेल। हाँ। यही है 1947। वही कुछ कर। है नहीं। नेक्स्ट। छठ। किन तीन भारतीय रियासतों ने अन्य रियासतों के बाद भी भारत अभी आया ना। में विलय में देरी की? तो ये ये जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। एक्सप्लेनेशन में पढ़े भी था शायद। 15 अगस्त तक हो गए थे लेकिन ये 1948 के अंत में शामिल हुई थी। तो अच्छा बहुत तो। तेज था। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और भारतीय सेना 27 अक्टूबर 1947 को आक्रमणकारियों को रोकने के लिए राज्य में दाखिल हुई। अभी नेक्स्ट। तक तो आक्रमण कड़ी है ही। आठवां। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस प्रांत ने संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की? तो ये हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन है। अभी तक मांग रहा है। नेक्स्ट। कौन सी जगह मैंने पेप्सू का रियासत गठन किया। पेप्सू पेप्सी। पेप्सू का गठन? वही स्वतंत्र पंजाब क्या था? की अवधारणा को खारिज कर दिया गया। ऐसे है ना तो नेक्स्ट। नीरज पेप्सू। लंबा। कौन सी रियासत स्टैंड स्टील समझौते का पक्षकार थी? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। स्टैंड स्टील। इसमें क्या है? दसवां स्टैंड स्टील लास्ट। समझौता हैदराबाद राज्य, निजाम मीर उस्मान अली खान और भारतीय संघ के बीच 29 नवंबर 1947 को हस्ताक्षरित हुआ। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय रियासतों जम्मू कश्मीर और क्या है, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि में शुरू किया गया समांतर आंदोलन था। ये हो जाएगा प्रजामंडल। प्रजामंडल आंदोलन। तो खत्म हुआ। करना है क्या इसको? मैं कुछ नहीं, पढ़ने वाला तो कुछ है नहीं, इम्पोर्टेंट डेट चलो। या फिर कुछ। प्रिंसली हम्म, स्टेट हो गया, अब अगला देखते हैं और क्या है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय इसमें विश्व 6 ही होगा ना। क्वेश्चन है। हम्म, हाँ इसी में वीडियो में सब खिंचाया जाएगा छोटा छोटा। कल खत्म हो जाएगा क्या मॉडर्न हिस्ट्री? नहीं नहीं, कल का बड़ा बड़ा चक्कर सभी बचा हुआ है। 2-3 दिन और लगेगा। चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी?
तो पूर्ण स्वतंत्रता के आश्वासन की स्थिति में ब्रिटेन के साथ सहयोग, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम है। इसको पढ़ लेते हैं। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो ब्रिटेन ने भारतीय निर्वाचित परिषदों से परामर्श किए बिना भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया और आपातकाल लगा दिया। कांग्रेस ने घोषणा की कि जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे दी जाती तब तक वह युद्ध का समर्थन नहीं करेंगी। अरे समर्थन करना है क्यों, हम्म। मरने देना। अब दूसरा। कथन और कारण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की सहायता की थी, और दूसरा है क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता की अपेक्षा कर रहे थे। हाँ, एस और आर दोनों असत्य है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम्म, कांग्रेस ने नाजीवाद, फांसीवाद और पोलैंड पर नाजी आक्रमण की कड़ी निंदा की। इसने घोषणा की कि भारत लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़े जा रहे हैं, किसी युद्ध में भाग नहीं ले सकता जब तक भारत खुद स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए दोनों गलत है। नेक्स्ट। अब कथन और कारण आ गया है। और है। नेक्स्ट। दूसरा। 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और कारण है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के वायसराय के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ए और आर ये। दोनों सत्य है और सही व्याख्या है ऑप्शन ए। इसमें तो 90% यही आंसर होता है। चौथा। 17 अक्टूबर 1939, उसमें कुछ पढ़ने वाला था। पढ़ना। 17 अक्टूबर 1939 को लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों की सहमति के बिना भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इस विरोध में सभी प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया। यही है कब। नेक्स्ट। चौथा। 1939 में सभी प्रांत ने में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि। तो ये हो जाएगा। इसमें तो सब गलत ही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और ए डी बी में। सी में से कोई सत्य नहीं है। 28 महीने के कार्यकाल के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्धरत देश घोषित कर दिया। तो इसलिए कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 1945। द्वितीय विश्व युद्ध 1 दिसंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ और बराबर। 6 वर्ष बाद सितंबर छह 1945 में साल समाप्त हुआ। 6 साल तक चला। ओ माय नेक्स्ट है। गॉड। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये हो जाएगा विंस्टन। चर्चिल। विंस्टन और चर्चिल, यही ना बोला था। अर्धनंगा फकीर गांधी। विंस्टन प्रॉब्लम है। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940-45 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। युद्ध के शुरुआत में 1939-40 में नेविल चेम्बरलेन प्रधानमंत्री थे। ये सब आता अगला। है कौन था तब। अगर अब पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे हम लोग। पाकिस्तान की मांग होगी अब। इसमें तो 18 क्वेश्चन है, जिन्ना कोई से बात होगा। नहीं। मजेदार चैप्टर है। नेक्स्ट है। किसने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, तो चौधरी। ये था चौधरी रहमत अली और उनके मित्र। बढ़िया ना। शब्द पाकिस्तान पाकिस्तान था पहले, बाद में पाकिस्तान का पहला प्रयोग 1933 में चौधरी रहमत अली और पैम्फलेट नाउ और नेवर में किया था। अपने पैम्फलेट नाउ और नेवर में किया था। नेक्स्ट। दूसरा। किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द दो। गढ़ा था, तो चौधरी रहमत अली। शब्द उन्नीस सौ। पाकिस्तान का पहला प्रयोग 1933 में चौधरी रहमत अली ने किया था। यह पंजाब, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान के नामों से मिलकर बना था। अच्छा, एक मिनट। तीसरा। पंजाब का पी, एक मिनट। पंजाब का पी, अफगानिस्तान का ए, कश्मीर का के और सिंध का एस और बलूचिस्तान। हाँ, सही में बना था। ये बात तो सही है। तीसरा। नेक्स्ट है। किसने, कौन सा क्वेश्चन है, कितना नंबर। तीसरा। तीसरा। तीसरा नंबर। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की अवधारणा किसने दी, तो ये हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल।
बोलो सर ना। मोहम्मद इकबाल को अलग मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा का जनक माना जाता है। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में उन्होंने पंजाब, NWFP, सिंध और बलूचिस्तान को एक मुस्लिम राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यह दो राष्ट्र सिद्धांत की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। हाँ, नेक्स्ट, तो किसने भारत में अलग मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव सबसे पहले रखा? तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी। अब आ उन्नीस गया सौ जिन्ना तीस का। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष हम्म। ये सभी जरूरी नेक्स्ट है। है, किसने अलग पाकिस्तान राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये हो जाएगा जिन्ना, ऑप्शन डी। देख लेते हैं। जिन्ना ने 1940 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की और अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की। उसने कहा कि वे इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा। अच्छा नेक्स्ट, था। किसने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए। राजदूत दिख रहा था। बढ़िया था। सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को उसके प्रारंभिक राष्ट्रवादी विचारों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। 1919 में संसदीय समिति के सामने गवाही देते हुए जिन्ना ने राष्ट्रवादी भावना व्यक्त की थी। अच्छा, अच्छा बना था मीडिया के सामने। तुम्हारा नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन ये रहा। नेहरू देशभक्त है जबकि जिन्ना राजनेता है, यह टिप्पणी किसने की? तो ये हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी। बढ़िया ना। अच्छा। मोहम्मद इकबाल ने नेहरू से कहा था, तुम देशभक्त हो जबकि जिन्ना राजनेता है। जिसकी वजह से डिस्कवरी ऑफ ये इंडिया में ये उल्लेखित है। किताब है। नेक्स्ट, अठवा। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन कथन सत्य नहीं है? तो उनके पास हमेशा डेयरी थी। डेयरी थी, ये क्या होता है? डेयरी मतलब डायरी दूध। डाय डायरी होगा, गलत वो टाइप हो गया होगा। अच्छा, तो लग ही जाएगा। जिन्ना दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे और 1940 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया। कथन डी असत्य है। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए अलग मातृभूमि की अवधारणा पहली बार स्पष्ट रूप से कहाँ व्यक्त हुई? तो हो जाएगा मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन 1930 में, इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। वही है। नेक्स्ट है, नाउ और नेवर पैम्पलेट। आ गया ना। पैम्फलेट किससे लिखा? तो ये हो जाएगा रहमत अली, ऑप्शन सी। हाँ, आ जा रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट रहता है ना। उसी टॉपिक से आता है। पाकिस्तान के गठन की मांग करने वाला प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1940, ऑप्शन बी। अरे एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। ये वो तो हम शॉर्ट करते हैं सर को, नहीं तो। प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। नेक्स्ट, 12 नंबर। बड़ा। पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग द्वारा कब अपनाया गया? तो मार्च 1940, ऑप्शन सी। ये लाहौर अधिवेशन में हम्म, अपनाया गया तो था। नेक्स्ट, तो 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो कुजम्मा क्या नाम है? खलीकुजमान। पढ़ लेना। प्रस्ताव फजलुल हक द्वारा पेश किया गया था और खजी कुजमान द्वारा समर्थित किया गया। सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और कुजमान ने इसका मसौदा तैयार किया। क्या क्या नाम रखता है सब। मसौदा। सही है। नेक्स्ट, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? तो सिकंदर हयात खान, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को। और ड्राफ्ट फजलुल को हक ने। ड्राफ्ट को मसौदा बोलते हैं जो है। 15। नेक्स्ट, जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाले मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन बी। ए, ये ना। ऑप्शन ए ना है, लाहौर। हम्म, लाहौर होगा, ऑप्शन ए। पढ़ लेना। 1940 का लाहौर अधिवेशन ने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत की औपचारिक स्वीकृति की। मसौदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। 16। नेक्स्ट, 16 नंबर। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा? तो ये हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन ए। लाहौर।
1940 के हम्म, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, 17। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया? तो ये हो जाएगा 23 मार्च 1943, ऑप्शन डी। लाहौर हम्म, प्रस्ताव की याद में मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के लास्ट है। लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? तो जिन्ना, ऑप्शन सी। हाँ, हम्म, देखो, खत्म ये वही भी थी वही थी। चैप्टर। अब होगा सत्याग्रह करके होगा कुछ। नेक्स्ट, व्यक्तिगत ठीक है, सत्याग्रह। 8 ही है, रन देना है तुरंत। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में पहला सत्याग्रही किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा विनोबा भावे, ऑप्शन डी। बाप रे, अगस्त बहुत में। ऑफर की पूर्ण स्वीकृति के बाद कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया, जो ब्रिटिश नीति के विरुद्ध नैतिक विरोध था। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना। जवाहरलाल नेहरू दूसरे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। नेक्स्ट, दूसरा। 1940 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह का ब्र- तीसरा सत्याग्रही कौन था? तो ब्रह्मदत्त। आ गया ना। और दूसरा ब्रह्मदत्त हो गया। जवाहरलाल नेहरू। ब्रह्मदत्त को 1940 में तीसरा सत्याग्रही चुना गया। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का कौन पहला सा क्वेश्चन है? सत्याग्रही कौन था? दूसरा तो है ना? दूसरा तो हो गया। दूसरा। हाँ, ब्रह्मदत्त हो गया। तीसरा। तीसरा ना होगा, तो इसमें हो जाएगा विनोबा वो भावे। होगा। पहला पूछ रहा है। हाँ, पहला तो वही थे। दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे। आचार्य 17 विनोबा को। भावे को 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रही चुना। नेक्स्ट, चौथा। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो वही विनोबा भावे, ऑप्शन ए। 17 अक्टूबर 1940 को पहले हम्म, सत्याग्रही के रूप में। नेक्स्ट, अपना। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे का पहला सत्याग्रही चुना गया। दूसरा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 1940 में चौथा। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो ये हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार या पवनार से हाँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। नेक्स्ट, सर्वोदय। शब्द सर्वोदय का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। पता नहीं और छोड़ो। क्या बोलते हैं, विनोबा भावे ने बाद में गांधीवादी आदर्शों को फैलाने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। बस। नेक्स्ट, सरकारी कथन और कारण। क्वेश्चन। तो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। दूसरा है, सत्याग्रह को सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों का समर्थन मिल सके। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये परमानेंट सत्रह है। अक्टूबर था नहीं, इसमें वही तो ये चीज है। ऊपर भी था। यही लाइन। वही चीज होगा। अब हो कौन गया। सा है? क्रिप्स अच्छा, मिशन। लास्ट होगा। चलते हैं देखते हैं इसमें कितना क्रिप्स क्वेश्चन है। मिशन की तरफ। 12 क्वेश्चन है। 10। 10 ही दिख रहा है हमको। 10 ही है। ठीक क्रिप्स है, ठीक मिशन है। भारत कब आया? तो 1942, ऑप्शन बी हो जाएगा। अमेरिका, हाँ, चीन क्या? और ऑस्ट्रेलिया के दबाव में स्टेफर्ड क्रिप्स मार्च 1942 में भारत आया। नेक्स्ट, जवाब बनाया। दूसरा। ये है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स भारत आए और ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव का मसौदा लेकर आए, जिसमें शामिल था: पहला, भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाना चाहिए। दूसरा है, सभी प्रांत और रियासतें भारतीय संघ बनाने के लिए विलय कर ली जाए। तीसरा है, कोई भी प्रांत या रियासत भारतीय संघ से बाहर रहने का फैसला ले सकती है। और चौथा है, भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो सभी सब है सही है। ऑल ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन। नेक्स्ट, तीसरा। यही सब तो है। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय संघ का गठन डोमिनियन स्टेट्स की मांग के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, क्रिप्स चौथा। मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डायरेक्ट असत्य नहीं पूछता है। सत्य नहीं है। नए कार्यकारी परिषद का गठन जिसमें हिंदू और मुस्लिम की समान संख्या। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सर स्टेफर्ड सोचना। क्रिप्स
की योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था, तो ये हो जाएगा भारत को डोमिनियन स्टेट्स दिया जाए। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा, तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए, दिवालिया बैंक कहा था कि इस पे पैसा दिवालिया नहीं है बैंक और पर चेक दे रहा है। पोस्ट ऐसे डेट ही। है, मतलब पोस्ट मतलब वो बाद हुआ का डेट का। हम्म। पता है। नेक्स्ट, क्रिप्स प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे, तो अरे इसमें केवल दो, ऑप्शन 7 का कहाँ गया, आधा क्वेश्चन है। छुट्टी है क्या? अच्छा क्रिप्स आगे देखते हैं। प्रस्ताव में क्या। अच्छा देख लेते हम्म, हैं, इसके पहले अगला देखते हैं 8वां। नहीं, इसका उत्तर दिया है ना, पूर्ण स्वतंत्रता का वादा नहीं था, केवल डोमिनियन स्टेट्स। अच्छा युद्ध के अच्छा। बाद संविधान निर्माण सभा इसको ऐड बनाने का कर प्रावधान, तो दो, केवल दो होगा। छूट गया होगा, छूट इससे गया। पकड़ लेना है। हाँ, तो यही होगा, पूर्ण इसको स्वतंत्रता का वादा नहीं था। और डाल नेक्स्ट, देंगे बाद में। किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा, तो ये है विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी, 1942 में क्रिप्स मिशन हम्म, भेजा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, हम्म, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, लास्ट किसने गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक ब्लैकमेल कहा, तो ये कहा था लिनलिथ को। ऑप्शन सी हो जाएगा, यही सब करता था। हो गया, तो हमको खत्म। लग रहा है अब खत्म हो गया आज का टारगेट। बस छोटा सा था। खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा।